हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज शुरू कर रखी है। तो जो भी स्टूडेंट अपने सीयूटी की, यूजीसी हिंदी नेट की, टीजीटी पीजीटी हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कम्पिटिटिव एग्जाम हो और आपका विषय यदि हिंदी है तो ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस सीरीज़ के अंतर्गत मैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आई हूँ जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए और मैं आशा करती हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और वीडियो के अंत में मुझे जो है कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं, कितना आपका स्कोर बनता है। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगी, तो आप भी जो है आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज जो है हमारे हिंदी साहित्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको ही हम करेंगे। ये आज इन प्रश्नों की हिंदी साहित्य से संबंधित जो है दूसरी क्लास है। इससे पहले जो है 40 क्वेश्चन मैंने पूछे थे, तो जिन स्टूडेंट ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है उन वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो 40 क्वेश्चनों से आगे के जो है क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ। तो चलिए आप भी है उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला जो हमारा इसका क्वेश्चन बनेगा वो है कि पृथ्वीराज रासो जो हमारा ग्रंथ था उसके रचयिता कौन थे। तो आप भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि कौन है इसके लेखक। चंद्रवरदाई है, अमीर खुसरो है, जगनिक है या फिर नरपति नाला है। तो इनमें से कौन है, तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा चंद्रवरदाई। जो पृथ्वीराज रासो है वो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखित जो है एक ग्रंथ है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखें कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है कि आदिकाल को प्रारंभिक काल जो नाम था वो किसने दिया था। तो आप जो है इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि जो आदिकाल को आरंभिक काल जो नाम दिया था वो किसने दिया था। गिरिशन ने दिया था, मिश्र बंधु ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो किस लेखक ने ये नाम दिया है, तो आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा मिश्र बंधु। जो मिश्र बंधु थे उन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया था, तो आदिकाल को इन्होंने प्रारंभिक काल नाम दिया था। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो हमारा जो अगला प्रश्न है कि आदिकाल को बीज वपन काल जो नाम है वो किसने दिया था। तो आप जो है इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या आचार्य भागीरथ मिश्र। तो किसने जो है आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया है। तो आप इसका प्रयास कीजिए उत्तर देने का कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया था, तो उन्होंने आदिकाल को बीज वपन काल नाम जो है वो दिया था। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है आदिकाल को अलंकृत जो काल है वो किसने कहा था। तो आप जो है इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसका सही उत्तर क्या रहेगा। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल रहेगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रहेगा, मिश्र बंधु रहेगा या फिर रामचंद्र शुक्ल रहेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मिश्र बंधु। जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने रीति काल को अलंकृत काल कह करके पुकारा है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है
वो सबसे पहले किसने लिखा था? तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। गिरियसन रहेगा, शिव सिंह सेगर रहेगा, गारसा दत्तासी रहेगा या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा गारसा द तासी। जो गारसा द तासी थे ये एक फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने हिंदी में जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है वो सबसे पहले लिखने का प्रयास किया था। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरह बढ़े। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ में मिलान करना है। तो एक तरफ जो हमें इतिहास ग्रंथ दिए गए हैं और एक तरफ उनके लेखक दिए गए हैं। तो आप मिलान करते हुए बताइए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। ऑप्शन ए ठीक रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? जो हिंदी साहित्य की भूमिका, ये जो हमारा ग्रंथ है ये किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। किसका? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उसके बाद में जो हमारा हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक जो इतिहास है इसके लेखक कौन है? तो इसके जो हमारे लेखक रहेंगे वो रहेंगे राम कुमार वर्मा। फिर है उत्तरी भारत की जो संत परंपरा है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है परशुराम चतुर्वेदी। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये किसका है? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये बच्चन सिंह का है। तो इस प्रकार से जो हमारा सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। पुरानी हिंदी जो नामकरण है वो किसने किया था? तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी रहेगा, रामचंद्र शुक्ल, इंसान अल्लाह खां या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका सही उत्तर क्या है? आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जो पुरानी हिंदी नामकरण है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया था। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल जो नाम है वो किसने दिया था? आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। रामकुमार वर्मा ने दिया था, राहुल साकेत्यायन ने, गणपति चंद्र गुप्त ने या फिर मिश्र बंधु ने। तो इसका सही उत्तर क्या है? आप उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा राहुल साकेत्यायन। राहुल साकेत्यायन ने आरंभिक काल को क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल कह करके पुकारा है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो जो है नीचे साहित्य इतिहास ग्रंथ दिए गए हैं और उनके सामने उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं। तो उनका मिलान करते हुए आप बताइए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। ऑप्शन ए ठीक रहेगा, बी ठीक रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? हिंदी साहित्य का जो नया इतिहास है ये ग्रंथ किसका है? तो ये ग्रंथ किसका है? बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है ये किसका है? गणपति चंद्र गुप्त का। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये किसका है? राम कुमार वर्मा का। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये किसका है? तो ये है राम स्वरूप चतुर्वेदी का। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का जो आविर्भाव है वो कब से माना जाता है?
तो प्राकृत से माना जाता है, संस्कृत से, प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से, या फिर पाली से। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो किसने नहीं लिखा है। नगेंद्र ने नहीं लिखा है, लक्ष्मी सागर वासराणे ने नहीं लिखा है, राम कुमार वर्मा ने, या फिर बच्चन सिंह ने। तो इनमें से कौन है जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि सही उत्तर क्या रहेगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डॉक्टर नगेंद्र। जो डॉक्टर नगेंद्र ने उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन है जो काशी नागरणी प्रचारणी जो सभा थी उसके संस्थापक नहीं हैं। तो आपको नहीं में बताना है कि ऐसे कौन है जो नागरी प्रचारणी जो सभा थी उसके संस्थापक नहीं रहे। बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव सिंह कुमार, राम नारायण मिश्र, या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो इनमें से कौन नहीं है, आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा रामचंद्र शुक्ल। जो रामचंद्र शुक्ल जी थे वो काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक नहीं थे। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा किसकी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, बालकृष्ण भट्ट की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो इसमें से सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि जो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है यह परिभाषा किसने दी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा बालकृष्ण भट्ट। जो बालकृष्ण भट्ट है उन्होंने कहा था कि जो साहित्य है वो जन समूह के हृदय का विकास है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो आप उसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। नीचे जो है लेखक दिए गए हैं तो आप बताइए कि पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या, और फिर क्या। जैसे कि पहले ऑप्शन में हजारी प्रसाद द्विवेदी है, फिर मिश्र बंधु है, रामचंद्र शुक्ल है, फिर राम कुमार वर्मा है। तो इन ऐसे करके आप देखिए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, या फिर डी रहेगा। तो आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा मिश्र बंधु। पहले मिश्र बंधु, फिर रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, और फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डी। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है। तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि ऑप्शन ए ठीक रहेगा, बी, सी, या फिर डी। तो आप इसका उत्तर दीजिए कि इसका उत्तर क्या रहेगा।
इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, जो मिस्र बंधु है उसका समय कितना है। मिस्र बंधु विनोद का जो समय है इसका रचना काल वो 1913 ईस्वी है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नार्दन, इसका समय क्या है, इसका है 1888 ईस्वी। शिव सिंह सरोज का है 1883 ईस्वी। और इस्तवार दाला लित्वेतर एंदु ए हिंदुस्तानी, इसका समय क्या है, इसका प्रकाशन वर्ष था ये 1834 और 1839, ये जो है 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या रहेगा, पहले आएगा इस्तवार दाला लित्वेतर एंदु ए हिंदुस्तानी, उसके बाद आएगा शिव सिंह सरोज, फिर द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नार्दन और फिर मिस्र बंधु विनोद। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा बी। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि भाषा काव्य संग्रह यह किसकी कृति है, ये जो रचना है वो किसने लिखी है, इसके लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा, महेश दत्त शुक्ल रहेगा, रामचंद्र शुक्ल, देवी दत्त शुक्ल या फिर श्याम बिहारी मिश्र रहेगा। तो इसका सही उत्तर क्या है आप बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा महेश दत्त शुक्ल। जो भाषा काव्य संग्रह है वो महेश दत्त शुक्ल की रचना है। और ये इन्होंने कब लिखा था, तो ये इन्होंने 1873 ईस्वी में लिखा था। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का अतीत, इसके लेखक कौन है, यानी कि हिंदी साहित्य का जो अतीत ग्रंथ है ये किसने लिखा था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, विश्वनाथ त्रिपाठी ने, श्याम सुंदर दास ने या फिर गणपति चंद्र गुप्त ने। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के रीति काल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या फिर राम कुमार वर्मा ने। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे उन्होंने हिंदी साहित्य के रीति काल को क्या कहा है, श्रृंगार काल नाम दिया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है। तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा जैसे कि जगनिक है, इसका समय क्या है, और खुसरो का, श्रीधर का और चंद्रवरदाई का। तो इसका हम जो सही उत्तर है जैसे कि 1168 ईस्वी, ये किसका है, ये चंद्रवरदाई का समय है। जगनिक का है 1173 ईस्वी, खुसरो का है 1253 ईस्वी और जो श्रीधर का है इसका है 14वीं शताब्दी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा, सबसे पहले आएगा चंद्रवरदाई, फिर जगनी, फिर खुसरो और फिर श्रीधर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो सी रहेगा। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है
कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही क्रम क्या है। तो आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। ऑप्शन ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो इसका सही उत्तर क्या है आप बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। जो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास है, इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष है 2003। फिर है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। इसका प्रकाशन वर्ष 1996 है। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, इसका प्रकाशन वर्ष 1970 ईस्वी है। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसका प्रकाशन वर्ष 1986 ईस्वी है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। पहले आएगा मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, फिर हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और फिर आएगा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा बी। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा या फिर डॉक्टर मोहन अवस्थी के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है और इसका समय कितना है। तो इसका समय 1940 ईस्वी है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है किस लेखक ने के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। किसके हिंदी साहित्य के इतिहास में किसका काल विभाजन मिलता है। शिव सिंह सेगर का, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करमुद्दीन या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डी। जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ था उसमें सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है और ग्रियर्सन ने सबसे पहले अपने ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 खंडों में विभक्त किया था। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो हमारा अगला प्रश्न है इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। पहले तो ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था लेकिन बाद में इसको एक क्या किया गया स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा था। मिश्र बंधु ने, राहुल शाकिर्तैन ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा विश्वनाथ प्रसाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को क्या कहा है वीर काल कहा है। मिश्र बंधु ने क्या कहा है तो मिश्र बंधु ने इसको आरंभिक काल
जो है वो कहा है, क्या कहा है, आरंभिक काल। उसके बाद राहुल साकेत ने क्या कहा है, राहुल साकेत ने इसको सिद्ध सामंत काल नाम जो है उसको दिया है। उसके बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसको क्या कहा है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसको संधि काल या फिर चारण काल नाम जो है इसको दिया है। ठीक है, अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है। तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा, 1917, 1918, 1920 या फिर 1929। तो इसका सही उत्तर क्या है आप बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा 1929। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1929 ईस्वी है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो का जो पूरा नाम था वो क्या था। आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डी, अब्दुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। ये किसका है, अमीर खुसरो का पूरा नाम। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास इस ग्रंथ के लेखक कौन है। तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास किसका ग्रंथ है, तो ये डॉक्टर उदय नारायण तिवारी का है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम जो प्रयास था वो करने वाले विद्वान कौन थे। डॉक्टर गिरियसन थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त थे। तो वो कौन थे, इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में काल विभाजन और नामकरण करने का सबसे पहले प्रथम प्रयास किया था। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है हिंदी नवरत्न का जो रचना काल क्या है। तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए, इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा 1910 ईस्वी। जो हिंदी नवरत्न है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक मिश्र बंधु हैं। कौन है, मिश्र बंधु। और उन्होंने 1910 ईस्वी में इसका क्या किया था, रचना काल, यानी कि मिश्र बंधुओं ने इसको 1910 ईस्वी में लिखा था। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। जो मिश्र बंधु हैं वो 3 भाई हैं और उन तीनों को ही मिला करके मिश्र बंधु कहा गया है। तो वो कौन कौन से हैं, तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आप बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा
वो रहेगा कृष्ण बिहारी मिश्र। जो मिश्र बंधुओं में कृष्ण बिहारी मिश्र शामिल नहीं है। ये जो मिश्र बंधु है, ये 3 भाई हैं, तो उसमें कौन कौन शामिल है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्य काल जो नाम था वो किसने दिया था? आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेखक को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? तो इसमें से कौन है? तो आप बताइए कि सही उत्तर क्या रहेगा? ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेख को परिवर्तित एवं परिमार्जित करके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, गारसादा तासी है, जॉर्ज गिरियसन है या फिर शिव सिंह सेगर है? तो इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा गारसादा तासी। जो गारसादा तासी थे उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखने का प्रयास किया था। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या फिर डी रहेगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा मिश्र बंधु विनोद। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में जो मिश्र बंधुओं ने जिस ग्रंथ को लिखकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था वो था मिश्र बंधु विनोद। अब हम अपना अगला प्रश्न देखें तो हमारा अगला प्रश्न है कि साहित्य के इतिहास के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथन वो किसका है? कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो ये कथन किसने कहा था? तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसका सही उत्तर क्या है? ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डी बच्चन सिंह? तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जो हमें दिए गए हैं युग्म, उनमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। तो आप बताइए, ऑप्शन ए ठीक नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, फिर डी नहीं है। तो इसमें से सही उत्तर क्या रहेगा? आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा सी। हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ना होकर के ये किसका है, ये बच्चन सिंह का है। किसका है, बच्चन सिंह का। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था। तो इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद रहेंगे, ईश्वरदास विद्यासागर रहेंगे, या फिर गंगा प्रसाद शुक्ल, या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है, आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा राजा लक्ष्मण सिंह। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का जो पक्ष है वो राजा लक्ष्मण सिंह ने लिया था। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है कि सन 1918 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना थी वो किसने की थी। तो इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, या फिर डी रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा मार्क्विस वेल्जली। जो मार्क्विस वेल्जली थे उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। और जो जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट थे ये इसके क्या थे, ये इसके अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष। और जो लल्लू लाल और सदल मिश्र थे वो जो थे इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज में जो थे भाषा मुंशी के पद पर जो आश्रित थे। तो अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। और ये जो है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कल फिर है हम अपने 40 क्वेश्चन और लेकर के आएंगे। बैर क्रोध का मुरब्बा या आचार या मुरब्बा है। जो बैर है वो बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है। तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। हजारी प्रसाद। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है। इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर श्याम सुंदर दास का है। तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आज ये हमारा आखिरी प्रश्न है। कल फिर हम अपने 40 क्वेश्चन लेकर के फिर से आएंगे। तो आप इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो आज के लिए इतना ही। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। और साथ ही साथ आपके कितने स्कोर बनते हैं, आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं, ये भी मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या मेरी ये महत्वपूर्ण सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की UGC हिंदी नेट TGT PGT हिंदी या फिर किसी भी स्टेट का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और उनका विषय यदि हिंदी है तो उन सब के लिए वे सभी इस महत्वपूर्ण सीरीज़ के ज़रिए अपनी जो है तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि उनकी कितनी तैयारी हुई है और उनको और कितनी बेहतर करने की आवश्यकता है। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहां जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।